इस वक्त मैं एमएम पार्टी के प्रदेश सचिव खालिद जमा खां और बब्बू भाई के साथ बैठा हूं। और चूंकि बिलारी एमएम नगर निकाय चुनाव में काफ़ी एक्टिव रही है और खालिद जमा खां साहब को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली थी। इससे पहले पूर्व में भी वो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं विधायकी के, और इस बार भी निकाय चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिससे जुड़ी हुई कई सारी एक्टिविटी नगर में देखी गई हैं। खालिद भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है फैक्टम। अब मैं आपसे सबसे पहले सीधे सीधे आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के वाजिद हुसैन अंसारी, जिनकी आप पैरवी कर रहे थे और जिनके लिए आप टिकट की कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि इससे पूर्व में आपके यहाँ जो गुड्डू हैं, जिशान आलम उर्फ गुड्डू, उनका टिकट हो गया है, जिसके लिए आप वाजिद हुसैन अंसारी को टिकट दिलाना चाहते थे। आज वो अचानक से एमएम पार्टी छोड़ करके पीस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप मेरे पास आए। देखिए, इस बारे में हम जिस प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे, जिसका जिशान आलम गुड्डू साहब का, कचरी वाले, उनका विरोध यूं था कि उन्होंने हमें इलेक्शन में एमआईएम से खड़ा किया, हमारे साथ रहे वो, लेकिन 3 बात बोले मैं छुप के इलेक्शन लड़ाऊंगा। फिर उसके बाद बीच में मुझे उन्होंने बिठाने की कोशिश की कि आप बैठ जाओ, आपके पास कुछ नहीं है। मेरे खड़ा होने के बाद ये सीधी सीधी सियासी मुनाफिकत थी। फिर उन्होंने समाजवादी को इलेक्शन लड़ाया और समाजवादी की टिकट की दावेदारी करते रहे चेयरमैनी के लिए। बाद में उसके बाद जब समाजवादी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो एमआईएम पार्टी में पता नहीं किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, जो ऊपर से उनको ओवैसी साहब को गलत रिपोर्टें भिजवाकर और वो अपना टिकट उन्होंने हासिल किया। सदर साहब, हमारे सदर को, हमारे क़यादत को अंधेरे में रखा गया और नीचे से कुछ लोगों ने मैनेज करके ये उनको टिकट दिया, जिसका हम बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। और रही वाजिद साहब की बात, वाजिद साहब जब तक हमारी पार्टी में थे वो हमारे थे, अभी उनका अपना ज़ाती फैसला है, इससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। वो अपना वो अब जाएँ, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो उनका अपना ज़ाती फैसला है, हमारा उसमें कोई वो नहीं है। जैसा उन्होंने किया वो वैसा भरेंगे। अच्छा, तो क्या अभी अभी भी आप टिकट का विरोध कर रहे हैं एमएम के? बिल्कुल, हमारे पास कई ऑप्शन है टिकट के। हम ओवैसी हम बिल्कुल, जब तक बी फॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक हम टिकट का विरोध करते रहेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हम उनको, अपने सदर को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को और भी जो हमारे जिम्मेदार हैं उनको देंगे, अपनी क़यादत तक बात पहुंचाएंगे और हम उस टिकट के लिए कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मुनाफिक का टिकट होना सही नहीं। मुनाफिक गुड्डू कचरी, सियासी मुनाफिक गुड्डू कचरी। अच्छा, एक बात और आ रही है बीच में, जैसे कि अब वाजिद हुसैन अंसारी जो है वो प्रबल चेहरा थे, आपके हिसाब से भी आप लोग भी उनके लिए प्रयास कर रहे थे और वो खुद भी दावा करते आए कि उनका टिकट जो है वो होके रहेगा और हुआ है। तो ऐसे में चूंकि अब वो नहीं रहे, दूसरी पार्टी में चले गए, तो अब कौन सा सियासी चेहरा ऐसा है जिसे आप अब ये टिकट दिलाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं? देखिए, वाजिद साहब ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया है। अब वो एमआईएम में नहीं रहे, ये उनके अपने पर्सनल क्या वोट है क्या नहीं है, हम एमआईएम पार्टी का, वो हमारा उनका कोई वास्ता नहीं रहा। हम उनको, अब वो मेरे ख्याल में उनको इस बात की, एमआईएम से वो निकल गए हैं, इस बात का उनको नुकसान पहुंचेगा। दूसरी बात ये है, बहुत सी बातें सियासत में पोशीदा रखी जाती हैं, वो हम ये आपको नहीं बताएंगे। पहले अपनी क़यादत से, अपने प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से चर्चा करेंगे, तब आगे आपको इस बारे में, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं नए, 2-3 ऑप्शन है हमारे पास, हम जब आपको बताएं। ऐसे में एक आखिरी सवाल और आपसे पूछ लूं, अगर किसी बिना पर पार्टी ने टिकट नहीं बदला और गुड्डू, जिशान आलम उर्फ गुड्डू कचरी पे ही ये टिकट अगर रहा, तो ऐसे में क्या करेंगे? पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी के हुक्म पे उन्हें ही चुनाव लड़ेंगे? क्या फैसला करेंगे? देखिए, पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। मैंने पार्टी बिलारी में मैंने खड़ी की थी। बाकी इससे पहले पार्टी बिलारी में शायद आम जनता में, मेन लोग शायद जानते हो मैं एमएम का, लेकिन आम जनता में हमारे, मैं इलेक्शन में लड़ा, इलेक्शन में उसके बाद संगठन बनाया हमने यहाँ पर मेहनत करके। हमारे संगठन वालों ने बहुत मेहनत की। हमारे नगर अध्यक्ष हैं, हमारे महासचिव बैठे हुए हैं शमशाद साहब, उन्होंने बहुत मेहनत करी। संगठन का हमने पूरे जिले में, पूरे विधानसभा में अपने खड़ा किया और हमने पार्टी को उठाया है। हम गुड्डू कचरी को टिकट का लगातार विरोध करेंगे। गुड्डू अगर लड़ते हैं तो हम पार्टी में रहेंगे, पार्टी में रहकर हम गुड्डू को इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। एक बात और बता दीजिए आप चलते चलते, उनका ये कहना है कि इसमें जो विरोध है वो सिर्फ आपका विरोधाभास, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के आपके और उनके दरमियान कोई तलखियां हुई होंगी। वो ये कह रहे हैं कि संगठन के और किसी व्यक्ति का मेरा कोई विरोध नहीं है, जो मेरा जो विरोध है वो बब्बू भाई से विरोध है और कोई दूसरा आदमी सामने नहीं आ रहा है। ये सच है या और भी संगठन के कई कार्यकर्ता आपके साथ है? सारा संगठन मेरे साथ है। सारा संगठन बिलारी का, विधानसभा का टोटल संगठन मेरे साथ है। विधानसभा अध्यक्ष अनीस सैफी साहब,
नगर जज सैफ अल अंसारी साहब, महासचिव हमारे यहीं के हैं, बिलारी के जिला महासचिव एमआईएम के, वो शमशाद अंसारी साहब, वो सब हमारे साथ हैं। जितने भी और उससे भी छोटे हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये हैं, सारे बताए गए इकट्ठे, आप मालूम कर ले, उनसे जाके बैठ ले, सब हमारे साथ, टोटल संगठन खिलाफ है। तो बिलारी की खास तौर से सीट पर बड़ा भूचाल सा आया है, क्योंकि आज वाजिद हुसैन अंसारी ने अपनी सीट छोड़ी है, या कह सकते हैं कि एमएम पार्टी छोड़ी है और पीस पार्टी से टिकट उन्होंने मांग लिया है, और उनकी पत्नी शहला वाजिद को टिकट कंफर्म कराने के लिए कुरैशी साहब जो है वो बिलारी आए थे। तो इस व्यवस्था में, इन हालातों में, ये किस हद तक चुनाव बिलारी का पहुंचेगा, आप बने रहिए फैक्टम पर। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।